मनु पार्टी अपना रिकॉर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के संजीत खालिया जी, जो कि आपने कल देखा था, जो कि कांग्रेस मांगे हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें जो अभियान चलाया हुआ है, तो यहाँ पर दिनोद गांव में मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करें। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो यहाँ पर ये जो एक अभियान चलाया गया है हरियाणा मांगे हिसाब, इसका क्या कुछ मतलब कारण है, किस रीजन पे चलाया गया है? देखिए, ये 15 मुद्दे हैं जो हरियाणा की जनता बीजेपी की 10 साल की कुशासन के बारे में सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है। और ये आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है। वो खुद पूरा अपना यात्रा निकाल रहे हैं इसके लिए, और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। जो उन्होंने हमारे को कहा, उसी को उसका पालन करते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, फिर आपस में मतलब हिसाब मांग रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपस में मतलब पार्टी चेंज कर रहे हैं। जनता किस पे विश्वास करेगी? जो जिस पे मतलब काफी सालों से विश्वास करती है कांग्रेस पे, वो फिर बीजेपी में जा रहे हैं, जिसपे बीजेपी विश्वास करते हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं। वो जो बीजेपी में जिनकी आप बात कहना चाह रहे हो, वो तो कई साल से गई हुई थी। वो पता लोगों को बाद में लगा है, उसकी नोटिफिकेशन थोड़ी सी बाद में हुई है। अच्छा जी, मतलब संदेश बाद में पहुंचा। हाँ, वो कई दिन से हो रखा था। वो तो देखो, वो अब मेरे ख्याल से खट्टर साहब ने भी उसके बारे में बताया कि ये कई दिन से हमारे में थे, मन इनका वहीं था तो जी बीजेपी में। मन कहीं पर और दिमाग कहीं पर और, ये क्या कारण है? मतलब कि जब इलेक्शन आते थे उस टाइम पे भी सपोर्ट कहीं और होती, निशाना कहीं और होता था। लोभ लोभ है भैया कारण। तो लोग अलग तो अलग तरीके जहाँ के पर काम लोभ। करते हैं काम कर्म बताया जाता है, तो मतलब जहाँ पर मतलब काम करते हैं वही घर होता है अपना, वही सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हर मनुष्य का अपना सोचने का तरीका है। अब मैं ये मानता हूँ कि भाई जन सेवा में अगर आए हैं, तो ये हर दूसरे दिन पार्टी बदलना, अपनी जो खुद की वैल्यू खराब करना ही होता है। खुद की वैल्यू खराब और करना ये है। नीता मलिक जो कि मतलब कांग्रेस ज्वाइन की, इससे कोई फायदा हो कांग्रेस का या फिर देखो जी, पार्टी में कोई आता है उसका बिल्कुल फायदा होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अनीता मलिक जी आए हैं, चाहे और कोई बहुत लोग और भी आए हैं। डॉक्टर बूरा आए हैं, कल परसों उन्होंने ज्वाइन किया है। उससे पहले हमारे साथ वाले गांव के जोगिंदर बागड़वाला जी, मेरे तो नाते में चाचा लगते हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। उनका बड़ा सामाजिक स्थान है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन ये की है। तोसाम विधानसभा से टिकट किसको मिलेगी? जैसे अनिरुद्ध तालू से हमने मिले थे, तो अनिरुद्ध तालू ने बताया था कि टिकट मिलने के चांस मेरे ज्यादा है। किनके? तो अनिरुद्ध जी के? अनिरुद्ध जी के बताया, अनिरुद्ध जी देखो, ने ये तो बताया था। पार्टी हाईकमान तय करेगी। अब इसके बारे में तो मैं तो कैसे जिसको बताऊं। टिकट मिलेगी उसको आप सपोर्ट करोगे, या फिर जो पहले 100% जो जहाँ पर यहाँ पर नेता थे तो शाम के उसके जैसे करोगे, या फिर सपोर्ट भाई करोगे? 100% करेंगे यार। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं सारे कार्यकर्ता ही हैं। अन्य जो वो है राव दान सिंह, उसके ऊपर मतलब जो मतलब बताया कि कई करोड़ों का घोटाला मिला है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रति एक जो द्वेष भावना से काम कर रही है, और सारी चीज़ों का हिसाब होता है। परमात्मा देख रहा है जो ये गलत काम कर रहे हैं, सभी चीज़ों का हिसाब होगा। और आदरणीय राव दान सिंह जी तो इसमें बिल्कुल पाप साफ निकलेंगे, और ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित मामला है। तो ये मतलब जो जांच चाहिए अब क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं है? जब चुनाव का किरण समय, चौधरी मतलब जो बीजेपी में गई, इसके बाद होनी स्टार्ट हुई है, वो ये आप पहले समझ नहीं हुई। सकते हैं। फिर आप तो समझ ये सकते मतलब हैं। इसी का कहीं पर मतलब हाथ है कहीं वो कराने देखो, में। कई बातें ना कही भी बेहतर रहती हैं। तो ये जो मतलब भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगाया था कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, यहाँ पर मतलब दादालाई सिस्टम ऐसे कुछ उसने बोला था। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है कि तो ये आप जो हुड्डा सरकार बता रही थी, किरण चौधरी ने बताया था कि ये हुड्डा सरकार है, ये हुड्डा मतलब जो चाहता है वो करता है, हमारी नहीं सुनता, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है इस पार्टी में। ये तो आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ लोग हैं, आदरणीय उदयभान जी के साथ, और हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आम जनता है। हरियाणा के सबसे मेहनती, मैं तो कहूँगा बल्कि देश के सबसे मेहनती सांसदों में से एक हैं। और लोगों का उनके प्रति जो जुनून है, उनके प्रति लगाव है, इतने साधारण व्यक्तित्व के इंसान हैं, और कोई भी आदमी उसको किसी भी समय मिल सकता है। और ये लोगों का प्यार है उनके प्रति। ये जो लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी से प्यार करते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से उनका स्नेह है, और आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनका स्नेह है, खड़गे साहब से उनका स्नेह है, और जो हमारे बड़े नेता सबसे उनका स्नेह है। ये वो लोग हैं भैया। हम तो सारे कार्यकर्ता हैं, लीडर तो बीजेपी में ज़्यादा हैं। तो जी। ये बताओ, आपकी नज़र में कौन मतलब उम्मीदवार होगा, किसको मतलब टिकट मिल सकती है? आपकी नज़र में कौन लगता है कि कौन भागीदार है, किसको टिकट? सर्वे होगा पार्टी का। अच्छा, पार्टी जो फैसला करेगी पार्टी वो जो आपको सिर माथे होगा। पार्टी जो सर्वे के अनुसार जो निर्णय लेगी, वो सिर माथे होगा। हम तो जो पार्टी की जो ये अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब, और हरियाणा कांग्रेस के तो आज संकल्प, इसी गांव का दौरा था? नहीं, 3 गांवों का तीनों का, दौरा तो है। इसमें और मैं क्या कुछ मतलब रिजल्ट निकला, क्या कुछ निचोड़ निकला? निचोड़ तो अभी चल रहे हैं लोगों के बीच में। लोगों का बीजेपी के प्रति रोष है,
और मैं अभी तक जो हमारे कस्बे के बड़े बड़े गांव हैं, लगभग गांवों को मैं डोर टू डोर कर चुका हूं। तो शाम कस्बे को, मिराण को, ईसरवाड़ को, अपने जूई को, कैरू को, और अब ये दिनों दिनों के बाद बापोड़ा, बापोड़ा के बाद बीरन, घर घर जाएंगे। पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो लोगों को जागरूक करेंगे, समझाएंगे और उनको उनके भविष्य के लिए आगे तैयार करेंगे। उनका उज्जवल भविष्य बनाएगी कांग्रेस पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम Thank देने you के लिए। भैया, इसी के thank साथ you, मैं मनु धन्यवाद। पढ़ता देता हूँ, जय रहना जय रहना जय जवान जय किसान।